हेलो नमस्कार एवरीवन। उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 फिजिक्स। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं। ये चैप्टर फिजिक्स के किस ब्रांच के अंडर आता है तो उसको हम जानेंगे। उसको हम बताएंगे क्या है, वो मैकेनिक्स है। क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो मोशन और रेस्ट को डील करता है, यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद मोशन एंड रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट है स्टैटिक्स, ये क्या डील करता है? रेस्ट को। काइनेमेटिक्स मोशन को डील करता है। किसको डील करता है? ये दोनों के दोनों मोशन को डील करते हैं। मोशन को डील करता है विदाउट knowing the cause of motion, without knowing the cause of motion और फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये बिना कुछ जाने हुए, ठीक है, ये मोशन को डील करता है। ये भी डील करता है मोशन को, लेकिन इसमें क्या है, कॉज ऑफ मोशन पता है। नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें ये काइनेमेटिक्स और ये है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन पता होता है और इसमें पता नहीं होता है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो काइनेमेटिक्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स के 2 हिस्से हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, जो चैप्टर नंबर 4 है। तो 3 और 4 मिला के काइनेमेटिक्स क्या बनता है? यूनिट बनता है यूनिट नंबर 2। ठीक है, अब बात करेंगे मोशन एंड रेस्ट की। मोशन कब कहते हैं, रेस्ट कब कहते हैं? जनरली मोशन को देखते हैं कि चलता है तो मोशन में है, रुका हुआ तो रेस्ट में है। लेकिन फिजिक्स में हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अभी मेरा जो पोजीशन है, इस रेस्ट टाइप ऑफ मोशन जहाँ लिखा है यहाँ से मेरा पोजीशन है। समय बदल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में मेरा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। टाइम भी लग रहा है और पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, जो भी सराउंडिंग हमारे आसपास में है, तो इसे कहेंगे हम लोग मोशन। अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? रेस्ट। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द पोजीशन of an object changes with respect to surrounding, its surrounding, after passage of time, ठीक है, then object is said to be in motion। अगर चेंज नहीं होता है तो रेस्ट में। if not changes its position with respect to surrounding after passage of time, then object is said to be at rest। रेस्ट में सिंपल सी बात है, टाइम बदल रहा है, हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो भी हमारे पास सराउंडिंग है चेंज होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। अगर नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। तो क्लियर हो गया। एक चीज जान लीजिए, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। ये जो मैटर आपको दिख रहा है, ये एक बहुत अच्छा मैटर है कि कैसे, क्या कोई ऐसा वस्तु है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो
एक साथ मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकता है, हाँ रिलेटिव है। कैसे? ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन के फेलो पैसेंजर यानी सह यात्री जिसके साथ बैठे हुए हैं, ट्रेन मोशन में है तो उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर के ट्रेन के बाहर के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या है, आप मोशन में है। ठीक है, हम बात करें अपनी तो यहाँ पे मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है जहां मैं स्टे कर रहा हूं, तो आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू माई ओन सराउंडिंग। बट अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सन के अराउंड और एक्सिस पे, तो उसके रेस्पेक्ट में हम बात करें, स्पेस के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम क्या है, मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट रिलेटिव हैं, एक टाइम में बॉडी मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ जो मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए दोनों सिमिलर दिखता है लेकिन सिमिलर है नहीं, थोड़ा सा इसका डिफरेंस क्लियर करेंगे हम लोग कि रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या? इट इज द मोशन इन विच पॉइंट मास या ऑब्जेक्ट पॉइंट्स बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एक बात कह दी कि पॉइंट मास, क्या हमने वर्ड किया पॉइंट मास, तो जान लेते हैं पॉइंट मास को, जान लेते हैं पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी जान लेते हैं। पॉइंट मास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स मच मोर डिस्टेंस देन इट्स साइज इज कॉल्ड पॉइंट मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, डिस्टेंस कवर करे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग पॉइंट मास। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, 4 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर चलती है, चाहे 2 किलोमीटर, तो कार का जो साइज है 2-3 मीटर जो हैवी है उससे कई गुना है, तो कार को कह देंगे पॉइंट मास। अर्थ को भी पॉइंट मास कह सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू सन। देख सन के चारों तरफ घूम रही है, 1.5 × 11 मीटर यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, तो डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, उसका ऑर्बिट निकले तो और ज्यादा है, तो इस केस में अर्थ को भी पॉइंट मास कंसिडर किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। इट इज द मोशन इन विच पॉइंट मास मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। लेकिन अब इसी में एक बात आती है, जैसे ये देखिए ये मोशन क्या हो गया, रेक्टिलिनियर हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, इज द मोशन ऑफ इन एच ए बॉडी नॉट ए पॉइंट मास। बॉडी मतलब जैसे चौक है, एक बॉडी है, पॉइंट मास नहीं है, ठीक है। इज मूविंग सच दैट ऑल द पार्टिकल्स मूव्स साइमल्टेनियसली along the parallel straight line and shift through the equal distance। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे an object inclined on a subject on a plane। ये एक प्लेन है जिसपे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देखिए इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रही है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, बहुत सारे पार्टिकल से यानी कि बहुत सारे पॉइंट मास से बना हुआ ऑब्जेक्ट। तो जब ये स्लाइड करेगा तो ये पॉइंट मान लीजिए 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर गया, तो दूसरा पॉइंट क्या 2 सेंटीमीटर जाएगा, नहीं, वो भी क्या जाएगा 1 सेंटीमीटर ही जाएगा, और सारे एक ही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर नहीं। ठीक है, रेक्टिलिनियर केवल पॉइंट मास के लिए है, ठीक है, क्लियर। और दूसरा है सर्कुलर और रोटेटरी। देखने में सेम लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर देता है इसका। सर्कुलर मोशन में से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा, ये सर्कुलर मोशन हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। इट इज द मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। वृत्तीय पाथ सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। रोटेटरी मोशन इज द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स सच दैट द ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव्स साइमल्टेनियसली along the concentric circles whose center lie on a line axis of rotation and shift through the equal angle in given time। देखिए ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक लाइन है, अब रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसमें जरा जितनी पॉइंट्स है देखिए, ये पॉइंट P1 मानते हैं, ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, घूमेगा, तो ये पॉइंट P2 हो गया आपका, ये भी बनाएगा एक सर्कल, ठीक है। ये जो जिस पॉइंट के अराउंड घूम रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और सारे के सारे क्या बनाएंगे भाई, ये वाला पॉइंट बनाएगा तो एक सर्कल बनाएंगे, सारे के सारे पॉइंट क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, और सारे सर्कल का सेंटर एक ही होगा जिसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या बनाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे मूव करते वक्त। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। रोटेटरी में
सारे पॉइंट को कंसीडर किया जाए, सर्कुलर में क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। इट इज अ मोशन इन विच ए पार्टिकल या बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट द रेस्पेक्टिव या फिक्स पोजिशन, that is called mean position in which definite interval of time, in a definite interval of time। ध्यान सुनिए, ये एक पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके इधर इधर आगे पीछे, ठीक है। या कोई ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो कर सकता है, बैक एंड फोर्थ कर सकता है। तो फिक्स टाइम इंटरवल में अगर ऐसा मोशन होता है तो किसके अबाउट, एक मीन पोजीशन के अबाउट, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे मोशन हो रहा है, उसे कहेंगे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, किसी भी बॉडी का। वाइब्रेशन ज्यादा है, ऑसिलेशन ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाए, इफ द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, ऑसिलेटरी मोशन इन द इज कॉल्ड क्या, वाइब्रेटरी मोशंस। जैसे सिलाई मशीन का सेविंग मशीन हो गया, ठीक है, पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है उसका हमने एक इस पे आवाज दे दी टेबल पे, तो उसके पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन हो गया। जैसे एक स्कूल बेल बजाई गई तो उससे जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वेव प्रोड्यूस हो रहा है, तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जो अप एंड डाउन कर रहे हैं, वो है वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन का, और वाइब्रेटरी में क्या होगा, उससे कम एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड मोशन इन 1D एंड 2D एंड 3D, ठीक है। अब जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में XYZ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है देखते हैं। किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है, तो जब मोशन में है तो किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में होगा। जैसे मैं यहाँ पे मोशन में हूँ, तो इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे एक टेबल है, इसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, ठीक है। और मुझे ऑब्जर्व करने वाला कोई है, तो जो ऑब्जर्वर है उसके पास दो चीजें होना जरूरी है, एक तो वॉच क्लॉक, और दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। इसमें से वो ऑब्जर्व करेगा कि मेरा लोकेशन क्या है, मेरा पोजिशन क्या है। तो सुन ले ध्यान से, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर। The two things, the time measured by the clock and the coordinate system are collectively called frame of reference। यानी कि उसको दो चीज चाहिए होगा उस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, एक तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक चाहिए क्या चाहिए आपको, क्लॉक चाहिए, वॉच चाहिए, टाइम को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जनरली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लोग यूज करते हैं वो 3D वाला, एक्स वाई, और तीसरा जो जेड होता है वो ऐसे होता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो दे नहीं सकते, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जेड कहते हैं। म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। हो सकता है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो तो केवल एक्स चाहिए, हो सकता है प्लेन में हो तो एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड चाहिए, हो सकता है स्पेस में हो तो तीनों चाहिए, एक्स वाई और जेड तीनों चाहिए, ठीक है। नोट करके कुछ पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला, एक कॉमनली यूज्ड रेफरेंस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट इज कॉल्ड XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कॉमनली पता है XYZ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फॉर ए पार्टिकल, ठीक है, इट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा हमारे पास है, जहाँ पे तीनों पॉइंट्स मिलते हैं वो क्या है हमारे पास, ओरिजिन है। तीनों एक्सिस मिल रहे हैं एक्स वाई और जेड, वो क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से यही सब कुछ मेजरमेंट किया जाता है, सारे मेजरमेंट ओरिजिन से किया जाता है, ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट है। तीसरा, इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं और पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड एज द टाइम पासेस, इट मीन्स द पार्टिकल इज एट रेस्ट। तीनों में से कोई भी एक्स न वाई न जेड कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम ऑब्जर्वर के पास क्लॉक है, तो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। तीसरा, चौथा पॉइंट है, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट मेंशन द ग्राउंड इज टेकन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन नहीं माना गया है तो ग्राउंड को ही क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? होल्ड्स गुड, ओबे होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई बॉडी स्टेट पोजीशन में है, स्टेट एट द रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहेगी, और स्टेट लाइन मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इस पर लगा हुआ नेट फोर्स इस वक्त क्या है जी? जीरो है। नेट फोर्स जीरो हो तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए पर्सन इन ए बस रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट वे। अगर कोई एक बस है और एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन में, तो ए क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। नेट फोर्स क्या आपका? जीरो। फोर्स की बात नहीं की गई, नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे? इस रेफरेंस को क्या कहेंगे हम लोग? अटैच जो रेफरेंस है टाइम के साथ वो क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा है नॉन इनर्शियल। इसमें क्या होता है? न्यूटन्स का फर्स्ट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड, नहीं होता है। इसमें फोर्स की बात करते हैं, इसमें एक्सलेशन की बात करते हैं। जब वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, ठीक है, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स हो सकता है या एक्सेलरेटिंग फोर्स हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू ए पर्सन इन ए बस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इन चेंजिंग वेलोसिटी और मूविंग विद एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रेट पाथ, ठीक है, एक्सेलरेशन होना चाहिए। चेंज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब हम बात करते हैं मोशन इन 1D, 2D एंड 3D इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन एक्स वाई जेड। स्टडी करते हैं मोशन इन 1D, 2D एंड 3D। पहले लेते हैं मोशन इन 1D या वन डायमेंशनल मोशन। 1D कह सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1D, इफ एनी थ्री, हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है भाई? तीन होते हैं। कितना होता है? तीन, एक्स, वाई और जेड। ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। इफ एनी वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तीन में से कोई एक, या एक्स हो, वाई हो या जेड हो, स्पेसिफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे हम? स्ट्रेट लाइन मोशन, या कह सकते हैं 1D मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं, मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका मोशन भी क्या है? 1D मोशन है। मोशन ऑफ ए कार ऑन स्ट्रेट रोड, ये भी क्या है? आपका वन डायमेंशनल मोशन है। देखिए वन डायमेंशनल में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन फॉलो करना है, या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, ये कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोशन इन, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन। क्या? टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं। देखिए टू डायमेंशनल, इसी में मैं कर रहता हूं टू डायमेंशनल, इसको कर दीजिए आप 2D। क्या कर दीजिए? 2D। 2D कैसे करेंगे जी? इफ एनी वन, तो एनी वन का जगह पर क्या करेंगे? एनी टू में क्या क्या हो सकता है? एनी टू में हो सकता है एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड। तीन है, एक्स वाई प्लेन ले लो, वाई जेड प्लेन ले लो या एक्स जेड प्लेन ले लो, इनमें से कोई एक प्लेन लेना है। ये तो लाइन था, अब क्या लेना है? प्लेन, ठीक है। आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी 2D। इसमें एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखिए इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लैनेट का मोशन, प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन, तो सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव कर रही है, चाहे अर्थ मूव कर रही है, तो उसका जो मोशन है वो भी क्या है? 2D है। ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। बोर्ड पर कोई एक पोजीशन हम ले लें, मान लीजिए हमारे पास ये x है और y है। ये जरूरी नहीं x y हो, y z हो सकता है, x z हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेट होगा p क्या होगा? x y होगा।
तो ये दूरी y है और ये दूरी क्या आपका x है, ठीक है, ये x है और ये क्या दूरी आपकी y है, ठीक है। तो इसको अब यहां से ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो इसको x1 y1 कहेंगे तो क्या हो गया, क्या ये आप ले आएंगे तो क्या जगह p से q आ गया तो क्या हो गया x2 y2, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, से मोशन ऑफ एंट, मोशन ऑफ एंट ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, चींटी जब मूव करेगी तो उसका भी क्या होगा फ्लोर पे, ठीक है, 2 डायमेंशन होगा। मोशन ऑफ कैरम कॉइंस, कैरम कॉइंस जब मारते हैं तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। मोशन ऑफ कैरम कॉइंस या कैरम कॉइंस या बिलियर्ड बॉल कह सकते हैं, बिलियर्ड बॉल्स, ठीक है। देखा ना बिलियर्ड बॉल्स जो गोला की तरह होता है स्टिक से मारते हैं, तो उसका भी मोशन क्या है 2D ही है, ठीक है, क्योंकि वो जो बोर्ड है वो क्या है एक प्लेन है। तो ये हो गया 2D। अब कोई पूछे कि सर 3D मोशन क्या है, इसी में सुधारता हूं मैं। देखिए तीसरा हमारे पास है 3D मोशन, क्या है 3D। 3D में बात क्या करेंगे, देखिए एग्जांपल हटाता हूं मैं, यहां पे आप लिखेंगे 3D मोशन में, 3 डायमेंशनल मोशन में, 3D में इफ एनी 3 नहीं, यहां पे क्या लिखोगे इफ ऑल 3, ऑल 3 अब एनी 3 आउट ऑफ 3, 3 में से 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयर मोशन इज कॉल्ड, क्या ये सेड टू बी 3D। जैसे मोशन ऑफ जेट प्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, ये भी हो गया। गैसेस का मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसमें देखिए x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स को शामिल किया जाएगा। पोजीशन मान लीजिए चेंज होता है तो p x1 y1 z1 है तो q क्या हो जाएगा x2 y2 z2, ये पोजीशन चेंज होगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि मोशन ऑफ काइट, काइट इन विंडी डेज, जब हवा बह रही है और काइट को आप उड़ा रहे हैं तो ये भी इस काइट का मोशन भी क्या है 3D मोशन है। मोशन ऑफ ए बर्ड, ये भी क्या है 3D है। तो क्लियर हो गया मोशन ऑफ 1D 2D एंड 3D, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस लेक्चर में जरा पॉइंट मास क्या है, मैकेनिक्स के क्या क्या ब्रांच है, ठीक है, मोशन इन 1D 2D 3D, टाइप्स ऑफ मोशंस, मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी बात को जो चीज चाहते हैं एक बार लिंक में जाके या कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ हर चीज पूरा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।